आपके साथ रिया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन की दवा दुकानों पर बड़ी कार्रवाई से दवा बाजार में हड़कंप मच गया है। छिंदवाड़ा और मऊगंज में फार्मासिस्ट द्वारा दी गई कथित अमानक दवाइयों से बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने आज सख्त जांच अभियान शुरू किया। लेकिन जैसे ही ड्रग इंस्पेक्टर की टीम दुकानों तक पहुंची, दवा व्यापारी भड़क उठे और पूरे बाजार ने अनिश्चित काल के लिए ताले जड़ दिए गए। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले का दवा बाजार, जहां सोमवार की सुबह अचानक पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम पहुंची और शुरू हो गई औचक जांच। ड्रग विभाग के अधिकारियों ने जैसे ही दुकानों के दस्तावेज चेक करने शुरू किए, वैसे ही पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। पिछले कुछ दिनों से छिंदवाड़ा और मऊगंज जिलों में गंभीर मामला सामने आया था, जहां फार्मासिस्ट द्वारा दी गई कथित अमानक दवा लेने के बाद कई बच्चों की मौत हुई थी। इस घटना ने स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य प्रशासन दोनों को हिलाकर रख दिया था। जांच में सामने आया कि कई मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के संचालित हो रहे हैं और उनका ड्रग लाइसेंस भी नवीनीकृत नहीं हुआ था। इसी के बाद सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे, जब तक दवा दुकान पर लाइसेंसधारी फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होगा, तब तक कोई भी दवा स्टोर संचालित नहीं की जाएगी। इन्हीं आदेशों का पालन में आज प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। ड्रग इंस्पेक्टर और एसडीएम की टीम ने एक एक कर लगभग आधा दर्जन दुकानों की जांच की और पाया कि 6 दुकानों में ना तो फार्मासिस्ट मौजूद था, ना लाइसेंस रिन्यू। परिणाम, इन दुकानों को तत्काल बंद कर दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई से गुस्साए दवा व्यापारियों ने इसे तानाशाही रवैया करार दिया। जैसे ही टीम ने बाकी दुकानों की ओर रुख किया, व्यवसायियों ने एकजुट होकर पूरा बाजार बंद कर दिया। सैकड़ों दुकानों के शटर गिर गए, नारेबाजी शुरू हुई। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, प्रशासन होश में आओ और फार्मासिस्ट भी इंसान है। वहीं व्यवसायी संघ का कहना है कि दवा व्यवसाय कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं है, जहां हर चीज मशीन से चले। यह एक मानवीय सेवा है जिसमें छोटी मोटी कमी कमजोरी हो सकती है, लेकिन प्रशासन को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दवा व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा, फार्मासिस्ट भी इंसान है, उसे भी कभी घर जाना होता है, बीमार हो सकता है। अगर 1 घंटे के लिए वो अनुपस्थित है तो क्या पूरी दुकान बंद कर देंगे? यह प्रशासन की तानाशाही है। देखिए, ऐसा है कि केवल दवा दुकान को ही टारगेट किया जा रहा है। यदि छोटी सी घटना कहीं पर हुई मध्य प्रदेश में या रीवा के किसी एक कस्बे में, तो हर किसी के खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई करना बिल्कुल भी अनुचित है। और ऐसी खामियां देखेंगे कि कोई भी खामी पहले से ही आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जाएंगे कि इनकी कोई न कोई कमी ढूंढ के दुकान बंद करानी है। ये कतई उचित नहीं है और हमारा दवा विक्रेता संघ इसको स्वीकार नहीं करेगा। जो दस्तावेज है वो आप लोगों के यहाँ नहीं, सब कुछ दस्तावेज दुरुस्त है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे इनका कहना है कि एक्सपायरी गुड्स है। एक्सपायरी गुड्स आप एक एक पत्ते लौटाइए। संभव नहीं है, होलसेलर महीने में एक ही बार एक्सपायरी लेता है। अब उस एक्सपायरी को अपन एक कॉटन में सुरक्षित पीछे रखते हैं, उसमें लिखते हैं एक्सपायरी गुड नॉट फॉर सेल। अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। एक्सपायरी महीने में एक ही बार वापस जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रशासन अपनी कार्रवाई को बिल्कुल जायज ठहरा रहा है। एसडीएम डॉक्टर अनुराग तिवारी ने बताया, मऊगंज और छिंदवाड़ा में जिन बच्चों की जान गई वह अमानक दवा का नतीजा था। अब किसी की जान जोखिम में नहीं डाली जाएगी। जिन दुकानों में फार्मासिस्ट या वैध लाइसेंस नहीं मिला, उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। मेडिकल स्टोर्स को अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई है, मऊगंज की घटना और भी घटनाएं हुई है, उसके बाद प्रशासन की ये उम्मीद है कि जो दुकानें चलाई जा रही हैं वो वैलिड लाइसेंस पे चलाई जाए और कोई भी एक्सपायर्ड दवा या जो नॉन प्रिस्क्राइब दवा है वो यहाँ पर ना रखी जाए। इसी मुहिम को लेके आज हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ में हर एक दुकान को चेक किया है और करीब 7-8 दुकानें हम लोगों ने अभी शटर डाउन कराई हैं, बंद कराई हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट आने के बाद और एक्सपायर्ड दवाएं हटने के बाद ही यहाँ पर ये दुकानें संचालित हो पाएंगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई स्थायी नहीं है। जिन दुकानों में दस्तावेज सही पाए जाएंगे उन्हें दोबारा खोला जाएगा, लेकिन जब तक पूरा सत्यापन नहीं होता किसी भी स्टोर को दवा बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ व्यापारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने अपना रुख नहीं बदला तो यह बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगा। इससे न केवल व्यापार ठप्प पड़ेगा बल्कि मरीजों की दवा व्यवस्था भी प्रभावित होगी। शहर में कई जगह मरीज और उनके परिजन दवाइयां ढूंढते दिखे, लेकिन ज्यादातर दुकानों पर ताला लटका था। वहीं एक महिला बोली, हमारे बच्चे को बुखार है लेकिन कोई दुकान खुली नहीं, अब दवा कहां से लाए। यह बयान इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी सच्चाई बताता है। जहां एक ओर प्रशासन सुरक्षा मानकों की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जनता मानवीय जरूरतों के बीच फंसी हुई है।
कुल मिलाकर यह मामला अब केवल दवा दुकान बनाम प्रशासन नहीं रहा, बल्कि बन गया है सुरक्षा बनाम संवेदना का मुद्दा। सरकार को अब यह तय करना होगा कि वह किसे प्राथमिकता दे, कानून को या जरूरत को। एक तरफ बच्चों की जान की सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी और दवाओं की उपलब्धता का। प्रशासन की कार्रवाई सख्त है, लेकिन क्या यह सही दिशा में है? और क्या दवा व्यवसायियों की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है? अगले कुछ दिनों में यह तस्वीरें साफ होंगी कि यह जांच इंसाफ का रास्ता बनेगी या टकराव का। फिलहाल दवा बाजार के ताले और जनता की चिंता दोनों जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज पर।